अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फार्मेसी लूम और ये नोट्स हैं फार्मडी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और जो हमारा आज का रिएक्शन मैकेनिज़्म है वो है डायल एल्डर रिएक्शन। इसको हम डाइन सिंथेसिस भी कहते हैं, इसको हम साइक्लो एडिक्शन RX भी कहते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे हमारे पास एक डाइन है, डाइन यानी कि डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 4 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे साथ हमारे पास दूसरा कंपाउंड है डाइनोफाइल। डाइनोफाइल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो डाइनोफाइल है ना, उसका जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड है, वो ब्रेक होगा, ठीक है, और वो बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे जो पर्पल लाइन से बना हुआ है इसके साथ, ठीक है। और यहाँ से ये जो डाइन है, इसके अंदर जो है वो जो 2 कार्बन, इसके सामने वाले 2 कार्बन है, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा, फॉर्म होगा। और इसी तरह ही तो एक तरफ जो है हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। और जब इस तरह होगा तो आपके साथ जो है ना वो एक एडक्ट बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। बस यही इसकी एक रिएक्शन है, यही एक छोटा सा इसका रिएक्शन मैकेनिज़्म है। इसलिए इसको डाइन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन रहा होता है। एक डाइन होता है, एक डाइनोफाइल होता है, एक का बॉन्ड टूट रहा होता है, एक का बॉन्ड बन रहा होता है, और इस तरह एक एडक्ट बन जाता है हमारे पास। अब डायल एल्डर की बाकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन है और 3 ब्यूटीन 2इन है, एक डाइन है, एक डाइनोफाइल है, ठीक है। कंपाउंड का नाम अपने याद रखना है। इसको हम टोलिन और हीट के पीसेस में अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक एडक्ट बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा 3 साइक्लोहेक्सेनाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये याद करने वाली चीज़ होती है। उसके बाद सेकंड में हम चले जाते हैं नीचे भी, एक हमारे पास 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, एक डाइन है, एक डाइनोफाइल है। इसका जब हमने आपस में रिएक्शन करवाया तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। और इसके नीचे फिर एक डाइन दिया हुआ है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है उसके टर्मिनल पे, और एक डाइनोफाइल दिया हुआ है, ठीक है। इसे जो है वो मैलिक हाइड्राइड है, और एक 1,3 ब्यूटाडाइन है। और इनको जब रिएक्शन करवाया आपस में तो फिर एक अडक्ट बन गया। तो इस तरह ये 3 रिएक्शंस जो हैं इनको याद रखना है, और इनकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये याद हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में। एक्चुअली में डायल एल्डर जो है ना वो एक एडिशन रिएक्शंस हैं जिसके अंदर रिंग सिस्टम जो होता है वो बनता है। आप देख रहे हैं हर रिएक्शन के अंदर हम एक रिंग बना रहे हैं, एक एडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी किसी वाटर की एलिमिनेशन नहीं होती या किसी और कंपाउंड की एलिमिनेशन नहीं होती। इसलिए इसको हम फॉल्स कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्यूटाडाइन जो है ना, दिस इज़ द रिएक्शन इन विच 2 कंपोनेंट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। एक डाइन जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई बॉन्ड है, और द अदर एक डाइनोफाइल with 2 pi electron और एक 1 pi bond. Both of the component can be any class substance, किसी भी क्लास और किसी भी सब्सटेंस से ही हो सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो एडक्ट होगा, ठीक है। द डायल एल्डर रिएक्शन जो होता है वो उसको किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, कोई हीट की ज़रूरत नहीं होती, कैन बी प्रोसीड द रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बात कर लूँ इसकी, तो एक रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ऑन द एक्सपेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये खुद को रीअरेंज करते हैं। जब ये रीअरेंज करते हैं, आपने देखा है इक्वेशंस में, तो हमारे पास एक एडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है वो रिएक्शन वैसे तो हार्श नज़र आता है, यानी कि डिफ़िकल्ट नज़र आता है, लेकिन इसमें एक डाइन है और एक डाइनोफाइल है। जो हमारे पास डाइनोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और जो हमारे पास डाइन है वो इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप है, जो कि रिएक्शन को फेवरेबल बनाते हैं। ये सब कुछ था जो है वो डायल एल्डर रिएक्शन के लिए, या फिर डाइन सिंथेसिस, या फिर साइक्लो एडिशन। ये 3 नाम है जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, और ये इसका सब कुछ था। इसकी जो इक्वेशन थी, वैसे तो हम नेमिंग रिएक्शंस कर रहे हैं, और इसकी जो इक्वेशन थी वो बहुत छोटी सी है, यानी कि सिर्फ एक इक्वेशन में सारा सम अप हो जाता है, ठीक है। और बाकी 3 इक्वेशन करवाई थी वो उसकी एग्जांपल्स थी, और थ्योरी मैंने बता दी, ये सब था।